हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो कि महापुरुषों के आंदोलन और महापुरुषों के जन्मदिन के बारे में बड़े विस्तार से बताते हैं। हमारे बीच में बोध श्री एस भंडारी साहब। सर, अभी 1 फरवरी को श्री गुरु रविदास उस जन उत्सव कमेटी द्वारा शोभा यात्रा जो हर साल निकाली जाती है उसका आयोजन होने जा रहा है और आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप महापुरुषों को बड़े पैमाने पर मानते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? सभी को जय भीम नवोदय। देखिए, बड़ा अहम प्रश्न है ये कि हम 1 फरवरी को श्रोमणी संत गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाते हैं हर साल। गुरु रविदास जी का जन्म 1456 ईस्वी में मांडुरी गांव में हुआ था, जो बनारस के पास है जी, और एक छोटे से परिवार में हुआ था। जैसे जैसे वो बढ़ते गए तो ब्राह्मणवाद से वो निराश हुए। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज भी जो ब्राह्मणवाद है, जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, बहुत ज्यादा है। उस समय हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी वर्ण व्यवस्था, कितनी जातिवाद व्यवस्था होगी। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन काल में उस व्यवस्था का, जो फैली वर्ण व्यवस्था फैली हुई थी, उसका विरोध किया था। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि रविदास जी का जब जन्म हुआ तो उस समय हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं था, बल्कि वो ब्राह्मणी धर्म था। ब्राह्मण धर्म जी, ब्राह्मण धर्म था, और ब्राह्मण धर्म उस समय चरम सीमा पर था। तो रविदास जी ने उनको पूरा विरोध किया। और अगर कोई उनसे ईर्ष्या करता था तो सबसे पहले ब्राह्मण ही था, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को ही आलोचना की थी। जो उसके पाखंड और अनैतिक कार्य थे, उनकी आलोचना उन्होंने की थी समाज को सुधारने के लिए। तो जैसे उन्होंने कई बार कहा है, एक कहावत आती है, जैसे लोग कहते हैं कि मन चंगा तो खटोटी में गंगा। जी, वो चमड़ा का काम करते थे, तो जो कटौती है वो चमड़े के भिगोने के लिए होती थी। अच्छा, तो पात्र जैसे कहता है। तो ये जो उसका अलग अर्थ गलत लगाते हैं, उसको हिंदूवादी बना दिया। लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मन चंगा है तो खटौती में से उन्होंने वो कड़ा निकाल के सोने का, कोई एक गंगा में खो गया होगा तो ब्राह्मण आया कि भाई मुझे ऐसा कड़ा दे दो, तो उन्होंने हाथ डाला उसमें कटौती में से, कड़ा निकाल के सोने का दे दिया। ये अर्थ उसका लगाते हैं, लेकिन अर्थ उसका ये नहीं था। अर्थ उसका ये था कि उस समय लोग गंगा नहाने जाते थे जी, और वो जाते थे कि हम पवित्र होके आएंगे गंगा में। तो उन्होंने ये कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आदमी का मन साफ है, स्वच्छ है, तो गंगा जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कटौती में हाथ धो लो, नहा लो, वो ही अपना वो है। लेकिन तो उसका हिंदूकरण कर दिया लोगों ने, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ, लेकिन सर, एक जगह ये भी रविदास जी का दोहा है कि मैं ऐसा चाहूं राज मिले सभी को अन्न। लेकिन उसी परंपरा पे आज सरकारें काम कर रही हैं। आज मोदी जी जो है मतलब 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो महापुरुष या जो हमारे जिन्हें भगवान कहा जाता है या संत श्रोमणी कहा जाता है, गुरु रविदास जी ने तो पहले कह दिया था कि मैं ऐसा चाहूं राज यहाँ मिले सभी को अन्न। देखिए, वो लोकतंत्र के प्रचारक थे जी, हाँ। और उनकी हर वाणी में जी भगवान तथागत बुद्ध की वाणी होती थी, क्योंकि भगवान तथागत बुद्ध मनुष्य को स्वतंत्र और समानता चाहते थे कि समानता रहे समाज में। और उसी तरह से जो संत गुरु रविदास हैं, वो भी समाज में समानता चाहते थे जी। जैसा उन्होंने कहा कि जाति पाति के फेर में ही जी, हाँ, उलझे रही सब लोग, मनुष्यता को खाता है
रैदास जाति का रोग। तो उसने कहा कि हमारा जो सारा समाज है वो जाति पाति के चक्कर में उलझा हुआ है, और उस चक्कर में जो मनुष्यों की मनुष्यता है, मानवता है, वो समाप्त हो रही है। तो वो ये कहते थे कि मैं जब भी प्रसन्न हूंगा जब समाज से ये अंधविश्वास या जातिवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन तो सर हाँ, उनके जो जीवन है या उनका पूरा जीवन जो एक समाज को इकट्ठा करने पर लग गया, भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा भी ली, बाबा साहब ने भी कहा, लेकिन सर इस समाज की समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों लोग बट रहे हैं जाति में जाति? कोई रविदासी है, कोई जाटव है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई अम्बेडकरवादी है, लेकिन सर शोषण तो सबका हो रहा है ना सर। देखिए, मैं फिर दोबारा से अभी थोड़े इस बात को रिपीट में करना चाहूँगा कि गुरु रविदास जी पूरे ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, ये सबको पता है जी। ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे और अंत में ब्राह्मणों ने ही उनको मारा, गुरु रविदास जी को जी विरोध करते थे। आज भी हमारे सामने वही चीज सामने आ रही है कि हमारे चाहे तो रविदास जी हो या कोई भी हो, उसका ब्राह्मणीकरण कर दी जाता है। कई जगह हम देखते हैं कि जो गुरु रविदास जी हैं, जो ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं मानते थे, ब्राह्मण धर्म को बिल्कुल नहीं मानते थे, उसका कड़ा विरोध करते थे, जातिवाद का कड़ा विरोध करते थे, उनके माथे पर भी लोग तिलक लगा देते हैं। तो ब्राह्मणीकरण कर दिया उसका। कुछ लोग रविदास जी का मंदिरों में रविदास जी का प्रतिमा लगाते हैं, उसके साथ हनुमान के लगा देते हैं, उसके साथ शंकर की लगा देते हैं, कहीं किसी और को लगा देते हैं। तो ये सारा का सब गलत है, ये उनके विचारधारा के विपरीत है। क्योंकि गुरु रविदास जी न तो ब्राह्मण को मानते थे और न ही किसी ब्राह्मणों के देवी देवता की पूजा करते थे, और ना वो कभी किसी मंदिर में जाते थे। अगर कोई गया हो मंदिर में तो किसी में गए हो तो हम बता दो, किसी में नहीं गए। पूजा पाठ के उद्देश्य से वो कहीं नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? उसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि उस जमाने में क्या आज भी हमें हिंदुओं के मंदिर में जाने पर रोक लग रही है। नंबर एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि रविदास जी उनके विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि भाई हम इसमें जाएं या हम इनकी पूजा पाठ करें। वो चाहते थे कि अपने मनुष्य को साफ रखो, स्वच्छ रखो, तो सब कुछ यही मिल जाएगा। अपने माता पिता की सेवा करो, परिवार को खुशहाल रखो, यही सब कुछ है, और बाकी कुछ भी नहीं है। जो बुद्ध की थ्योरी है, भगवान बुद्ध की थ्योरी, वो गुरु रविदास जी पूरे का पूरे उसको मानते थे और उस पर सत्य उतरते थे। वो जितना भी अंधविश्वास है, तभी तो उस रविदास जी ने कहा है कि जब जितना भी अंधविश्वास है, पत्थर पूजने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजने से थोड़ी कुछ मिलता है। वो सारा जाता है तो ब्राह्मण खाता है उसको। मंदिर में तुम चढ़ाना जाते हो तो पत्थर खाता है, पत्थर नहीं खाता, ब्राह्मण खाता है उसको जी। तो ये वो यही मानते थे कि भाई जो ब्राह्मण खाता है तो ये हमें नहीं होना चाहिए। हम इसको जो इसका तिरस्कार करें, इसका बहिष्कार करें या अपने मन से इसको निकालें। अब आपके प्रश्न ये है कि क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम इस हिंदू संस्कृति में इतने पल बढ़े हो गए हैं, हजारों साल निकल गए हैं, तो हमारे दिमाग से वो गुलामी की जो तस्वीर है वो निकल नहीं रही है। लेकिन सर बात वहीं आती है, जैसे अभी आपने बोला पत्थर पूजो हर मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते से चाकी वाली पीस का है संसार। लेकिन सर बात वहीं आती है, बच्चे हम पैदा करें, माता पिता हमारे एक्सपायर हों सर, लेकिन उनका नामकरण भी तो वही मनु के लोग जो हैं, मनु को मानने वाले जो लोग हैं, आज किसी बच्चे की नौकरी लग जाती है तो एक मिठाई का डब्बा और 5100 रुपये मंदिर में चढ़ा के आते हैं। क्या सर आप लोगों की या हमारे लोगों की कमी नहीं रही कि हमें उन्हें बताना चाहिए भाई इससे हमें कोई फायदा नहीं है? देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैं इसी बात पे विचार हम लोग करते हैं, सब लोग हम करते हैं कि भाई ये सब अंधविश्वास है, ये आडंबर है, और जिस दिन हम समझ लेंगे कि ये अंधविश्वास और आडंबर है, उस दिन हम सब काम को छोड़ देंगे। हमारा जो समाज के लोग हैं, अभी तक 80% लोग इस अंधविश्वास से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर मान लिया किसी के लड़के की शादी होनी है और आज तक जो बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, महिलाएं हैं, अगर उस शादी में फेरे नहीं पड़े तो वो लोग समझते हैं कि भाई शादी हुई नहीं जी, जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि शादी तो हिंदू में भी 9 प्रकार की होती हैं। हिंदुओं में भी 9 प्रकार की शादी होती हैं,
और एक जो फेरे की शादी है वो एक है। इसके बाद 8 और वो है प्रकार जिससे शादी होती है। कोर्ट मैरिज भी है, मंदिर में भी है और बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे 8-9 प्रकार की शादी होती हैं। तो हम इतने एक अंधविश्वास में घुस चुके हैं, हमारा दिमाग में ऐसा अंधविश्वास फैला हुआ है, इतना भय है एक तरीके से इन देव देवताओं का कि अगर हमने ये नहीं किया तो शायद हमारा नुकसान हो जाएगा। अब आप देखो संत गुरु रविदास जी को देखो, शांत मुद्रा में है, शांत मुद्रा में रहते हैं। उनका चेहरा देखिए, उसमें हमारे तथागत भगवान बुद्ध को देखिए, शांत मुद्रा में रहते हैं। और हिंदुओं के सारे देव देवता को तीर चला रहा, कोई कमान चला रहा है, किसी के 10 हाथ हैं, किसी के 20 हाथ हैं, कोई धनुष ले रहा है, कोई तलवार ले रहा है, वो सारे चीज ले रहे हैं। तो उनका ऐसा डरा बैठा दिया जाता है, बनाया है इन लोगों ने। 1818 की कल्पना है ये। इससे पहले ना तो देवी की तस्वीर होती थी, ना किसी राम की तस्वीर होती थी, ना किसी की होती थी। 1818 में मिस्टर राय आए और उन्होंने कल्पना की और ये देवताओं की मूर्ति बनानी उन्होंने 1818 में शुरू किया। तो ये सारी हम लोग जो बाबा साहब को पढ़ लेगा, जो बाबा साहब को समझ जाएगा, वो सारी समझने का प्रयास करेगा। मैं तो सबसे यही कहूंगा, देखो रविदास बहुत बड़े संत थे, भगवान तथागत बुद्ध की विचारधारा के लोग थे, उनके सारी विचारधारा को उन्होंने फॉलो किया। वो संत रविदास ही होना चाहिए। उनका हिंदूकरण जो लोग करते हैं वो उचित नहीं है और उनको हिंदूकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस समय, उनके समय में हिंदू तो धर्म था ही नहीं, ब्राह्मणी धर्म था और उस धर्म के वो एकदम खिलाफ थे। मैं दो बात ही सीधी बताऊंगा, आपको कहना चाहूंगा इससे आज के इस मौके पर। हम अगर वास्तव में अपने मन से रविदास जी को मानते हैं तो रविदास का हिंदूकरण ना करें, नंबर 1 बात। दूसरा है, रविदास जी संत हैं, श्रोमणी हैं, उनको उसी तरह से हमारे आदर्श हैं, हमें उनको मानना चाहिए। गुरु रविदास जी की सारी शिक्षाएं, सारी उनकी वाणी, सारा इतिहास, सारा मेल तथागत भगवान बुद्ध के इतिहास से, उनके दर्शन से मिलता है। जैसे उन्होंने कभी किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया, ब्राह्मण की पूजा नहीं की, जाति पात के विरोध थे, वो मंदिर के विरोध थे। इसी तरह से भगवान तथागत बुद्ध थे, उन्होंने भी वो समानता, समाज में समानता लाएं, ऐसा रविदास जी कहते थे और वही भगवान बुद्ध ने कहा है। तो ये समानता है, समय का फेर है, दोनों की वाणी एक है। तो हमें गुरु रविदास जी को उसी तरह से देखना चाहिए, न कि उसका हिंदूकरण करके। यह मेरा सबसे अपील है।